Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 8 की लास्ट एक्सरसाइज 8.2 बताई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की ओर, जिसका नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। यानी पैरेललोग्राम और एरिया से पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें हम पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में लिया है एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एरिया में क्या रिलेशन होता है, क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया, वो आप देखेंगे इस वाले कंसेप्ट में। तो उसमें दिखाया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं दो शेप देख रहे हैं, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो हम लिखा हुआ है इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं देन दे मस्ट हैव इक्वल एरियाज, तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे। यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरियाज। सो फिगर ए, if figure A congruent figure B, then area of A equal to area of B. But remember that if two figures have the equal area, they not need to be congruent. यानी अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर के एरिया अगर इक्वल है तो जरूरी नहीं वो कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया जरूर इक्वल होंगे। ओके, आफ्टर दैट इन दिस शेप वी हैव सीन, जैसा हम देख रहे हैं कि एक शेप भी दी हुई है जिसका नाम टी है और दो शेप से मिलकर के बनी हुई है पी और क्यू। सो वी हैव रिटन इफ ए प्लानर फॉर्म्ड बाय फिगर टी, एक टी द्वारा बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लानर रीजन, यानी दो नॉन ओवरलैपिंग यानी अलग अलग रीजन से मिलकर के बना हुआ है। फॉर्म्ड बाय फिगर पी एंड क्यू, पी और क्यू दो से मिलकर बना है। देन द एरिया ऑफ टी, यानी टोटल इस शेप का जो एरिया है, टोटल फिगर का जो एरिया होगा तो एरिया पी प्लस एरिया ऑफ पी पे इक्वल होगा। कहने का मतलब कोई भी फिगर जितनी डिफरेंट नॉन ओवरलैपिंग शेप से मिलकर के बना होता है उसका टोटल एरिया उन सभी शेप्स के एरिया के सम के इक्वल होता है। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर दिस चैप्टर, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। वो फिगर्स जो ऑन द सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल क्या होते हैं, इसको हम सभी को अलग अलग कंसेप्ट में हमें यहाँ पर सीखेंगे। हमने यहाँ पर सभी को, वैसे एक ही कंसेप्ट है लेकिन हम तीन कंसेप्ट को डिवाइड किया है। पहला आपका है फिगर्स ऑन द सेम बेस। सेम बेस का मतलब जिनका बेस एक ही होता है। जैसे आप देख रहे हैं ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी, इनका फिगर सेम बेस क्या है, बीसी सेम बेस है। आप देखेंगे यहाँ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, ये पैरेललोग्राम सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच, और ट्राइंगल ई एफ आई, इन दोनों का कॉमन बेस जो है वो ई एफ है। ओके, आप इधर आ जाइए, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस और ट्राइंगल पी टी पी क्यू, इन दोनों का कॉमन बेस हमारा क्या है, पी क्यू है। दीज ऑल फिगर्स हैव द सेम बेस, इन सबके सेम बेस पी क्यू, इसमें ई एफ, इसमें बी सी, सभी के सेम बेस है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने लिया फिगर्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स, जो सेम बिटवीन सेम पैरेलल्स हो। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिएगा बिटवीन सेम पैरेलल्स में ये हमारे बिटवीन सेम पैरेलल है। जैसे आप देख रहे हैं ये ऑन द सेम बेस नहीं है लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल है। ए बी सी, ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है और ई एफ बी हमारा पैरेललोग्राम है। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें आप देखिएगा यहाँ पर ऑन द फिगर्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स, जैसे आप ट्राइंगल पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आपका देख रहे हैं और पी टी एस एक ट्राइंगल देख रहे हैं, ये क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल है। ठीक है, बिटवीन सेम पैरेलल है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनका यानी दोनों लाइन किसके, ये वाली ए डी पैरेलल बी सी है, इसका हमारा क्या है, पी क्यू पैरेलल एस आर है। अब आप इधर आ जाइए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बिटवीन सेम पैरेलल्स ई एफ जी एच एक आपका पैरेललोग्राम है और ये एच आई जे आपका ट्रेपेजियम है, इनका बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस भी है, यानी जी एच इनका सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल है। आप ये कह सकते हो ट्राइंगल एच ई आई और जी जे एफ, ये दोनों ट्राइंगल और पैरेललोग्राम
ऑन द सेम बिटवीन सेम पैरेलल है, ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल है, ये भी हमारे यानी पूरा पैरेललोग्राम ओवरऑल EFGH हमारा पैरेललोग्राम है, तो ये हमारा क्या है बिटवीन सेम पैरेलल हो गए। इसके बाद फिगर्स ऑन द सेम बेस, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बेस भी सेम हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो, जैसे ABCD और ABE, ये दोनों का बेस सेम है AB और बिटवीन सेम पैरेलल भी है, AB पैरेलल DC है। इसके बाद इधर देखते हैं आपका PQRS एक आपका पैरेललोग्राम है, और इधर आपका TQRU यानी UTQRV हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसका बेस QR कॉमन है और बिटवीन सेम पैरेलल PU पैरेलल QR। इस तरह से ये हमारे जो कंसेप्ट हुआ फिगर्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, तो ये दोनों फिगर हमारे ऑन द सेम बेस हैं, बिटवीन सेम पैरेलल है, ये हमारे बिटवीन सेम पैरेलल फिगर दिखाए गए हैं और ये हमारे क्या है ऑन द सेम बेस फिगर दिखाए गए हैं। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that your exercise 9.1 in which saying that in first question which of the following figures lie on the same base and between the same parallels, in such a case write the common base and the two parallel lines, यानी इनमें से पता करना है कुछ फिगर का ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल है और इस केस में उनके कॉमन बेस और सेम पैरेलल लाइन भी लिखनी है। जैसे आप देख रहे हैं पहला फिगर आप देखिए ABCD एक पहला एक क्वाड्रिलेटरल है और PCD आपका एक ट्रायंगल है, PDC ट्रायंगल है, दोनों ही ऑन द सेम बेस DC है और बिटवीन सेम पैरेलल में आप कहेंगे AB पैरेलल DC है, यानी ABCD हमारा ट्रेपेजियम और ट्रायंगल PDC दोनों ही ऑन द सेम बेस DC एंड बिटवीन सेम पैरेलल AB पैरेलल DC है। तो आप यहाँ लिखेंगे यस कॉमन बेस हुआ आपका CD एंड बिटवीन सेम पैरेलल में आपको मिलेगा AB पैरेलल CD, राइट। आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन PQRS आपका एक पैरेललोग्राम है और ये आपका MNRS आपका एक ट्रेपेजियम है, ये दोनों ऑन द सेम बेस तो हैं लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है। सेम बेस तो मान सकते हैं दोनों का कॉमन बेस RS है लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है, तो इसका आंसर आपका होगा नो, ठीक है। तो नो है तो हमें कुछ नहीं लेना। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखिए PQRS आपका एक पैरेललोग्राम है और TQR एक ट्रायंगल है, तो ये ऑन द सेम बेस QR है, बिटवीन सेम पैरेलल QR पैरेलल PS है, तो ये आपका आंसर होगा इसका यस। और आपका कॉमन बेस हुआ इसका, कॉमन बेस कौन सा हुआ आपका QR एंड बिटवीन सेम पैरेलल में QR पैरेलल PS। सेम पैरेलल्स में आपका PS पैरेलल QR। आफ्टर दैट इन फोर्थ पार्ट में आप देखिएगा ABCD एक पैरेललोग्राम है और PQR एक ट्रायंगल है। आप देख रहे हैं दोनों ऑन द सेम बेस तो हैं लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल तो हैं लेकिन सेम बेस नहीं है, जो बेस इनका अलग है, PQ है इसका बेस, ठीक है, और इसका बेस BC है, तो बिटवीन सेम पैरेलल है लेकिन ऑन द सेम बेस नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा नो, यानी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है। इसके बाद आते हैं आपका फिफ्थ वाले में आप देखेंगे ABCD एक पैरेललोग्राम है और APQD भी हमारा पैरेललोग्राम है। ऑन द सेम बेस कॉमन बेस इनका AD हो गया, बिटवीन सेम पैरेलल में AD पैरेलल BQ हो गया, तो यस होगा इसका आंसर। तो आपका कॉमन बेस में आप लिख देंगे AD एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स में अगर आप देखेंगे तो AD पैरेलल BQ हो जाएगा। एंड सिक्स्थ वाले में आप देखिएगा
PQRS एक पैरेललोग्राम है, एक ABCD पैरेललोग्राम है। आप इनको बिटवीन सेम पैरेलल तो कह सकते हैं, लेकिन ऑन द सेम बेस नहीं। इसका बेस CD है और इसका बेस SR है, तो दोनों के बेस अलग अलग हैं और बिटवीन सेम पैरेलल तो मान सकते हैं। इसलिए हमारा क्या होगा, यानी नो, बिकॉज इट इज लाई ऑन द बिटवीन सेम पैरेलल बट नॉट ऑन द सेम बेस, यानी बेस सेम बेस नहीं है और बिटवीन सेम पैरेलल है, इसलिए हमारा इस कैटेगरी में नहीं आता है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।